वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। कहा जाता है हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन एक साथ करने के बाद जो भी घर में कलेश चल रहे होते हैं पति पत्नी के बीच, वो खत्म हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हुआ यह मंदिर काफ़ी मायनों में बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में हैं और अपनी पत्नी सुरभचला के साथ विराजमान हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज तक आप लोग यही सोचते होंगे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन इसके कई मायने हैं, बहुत सारे अलग अलग वजह हैं। हनुमान जी की शादी भले ही हुई थी, लेकिन हनुमान जी आज भी ब्रह्मचारी ही हैं। तो आज एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो शुरू करते हैं। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वाल्मीकि खम्म सहित किसी भी रामायण या रामचरितमानस में हनुमान जी का यही रूप दिखाया गया है, लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी का विवाह का उल्लेख किया गया है और इसका सबूत आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हुआ हनुमान जी का यह मंदिर है, जिसमें कि हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ में विराजमान है। यह मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाल ब्रह्मचारी नहीं है। पवन पुत्र का विवाह जरूर हुआ था, लेकिन वो आज भी बाल ब्रह्मचारी ही हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण बजरंगबली को सुरभचला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य नारायण को ही अपना गुरु माना था। हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और सूर्य कभी रुकता नहीं, इसलिए हनुमान जी हमेशा सूर्य के साथ ही उड़ते रहते थे और तरह तरह की विद्या प्राप्त करते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते देते सूर्य नारायण के सामने एक दिन बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। कुल 9 प्रकार की विद्याओं में से सूर्य देव ने हनुमान जी को सिर्फ 5 प्रकार की विद्या दी थी, क्योंकि 4 प्रकार की विद्या सिर्फ शादीशुदा आदमी को ही दे सकते हैं। और हनुमान जी तो ठहरे हनुमान जी, वो पूर्ण शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम में वह मानने वाले नहीं थे। और इधर भगवान सूर्य नारायण धर्म संकट में थे, क्योंकि वह 4 प्रकार की शिक्षाएं किसी भी अविवाहित आदमी को नहीं सिखा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी और हनुमान जी भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहाँ मिलेगी, इस बात पर वो दोनों लोग बहुत चिंतित हुए। सूर्यदेव ने अपनी परम तेजस्वी तपस्वी पुत्री सुरभचला को हनुमान जी के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया। शादी करने के बाद हनुमान जी ने अपनी सारी शिक्षा प्राप्त कर ली और वहीं सुरभचला जी अपनी तपस्या में रत हो गई। और दोस्तों, इस तरह से हनुमान जी ने शादी भी की और शारीरिक रूप से वह आज भी ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में यह लिखा हुआ है कि सूर्यदेव ने यह कहा था कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए बहुत शुभ है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। तो बोलिए जय बजरंगबली। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 22 शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही दशा को जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं इन सभी युद्ध के बीच में डटे हुए अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। उसी प्रकार हमें भी दोस्तों अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे अच्छी तरह से देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। तो बोलिए राधे राधे। और दोस्तों, आपको इसी प्रकार से हमारी कहानियाँ या गीता के श्लोक, सभी श्लोकों को
हिंदी में सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको हमारी कहानी या गीता के श्लोक जरा भी अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसको लाइक करना भी ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे।